सबने बीते दिनों डीजीएमओ की चर्चा तो सुनी होगी। डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कॉल पर बात करके युद्ध विराम करने की बात जो कही थी। इसी बीच सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अहम बैठक आज होनी थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी होने थे, वो अब टाल दिए गए हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि शाम को हो सकती है डीजीएमओ की हाई लेवल मीटिंग, जिसमें भारत और पाकिस्तान के दोनों डीजीएमओ शामिल होंगे और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद के नियमों पर चर्चाएं भी गहनता से करी जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि डीजीएमओ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह का कार्य डीजीएमओ का रहता है? भारत के डीजीएमओ के कौन हैं जो सरकार और सेना की सीधी कड़ी बनते हैं? तो आइए हम इन तमाम बातों का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। भारत के डीजीएमओ राजीव घई हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की तरफ जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की बैंड बजाई और बैकफुट लेने पर मजबूर कर दिया। और वहीं आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। जिसके बाद डीजीएमओ मीटिंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया, यानी कि डीजीएमओ मीटिंग को टाल दिया गया। इस मीटिंग का मकसद ये था कि 10 मई को हुए सीज फायर समझौते को मजबूत करना, जिसे पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में तोड़ दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चर्चाएं इस पर ही होंगी। डीजीएमओ सेना का मास्टरमाइंड होता है, जो युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियान और बॉर्डर मैनेजमेंट की रणनीतियां बनाता है। ये हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर तनाव कम हो। भारत का फोकस है कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन करे और अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां रोके। और आज अगर डीजीएमओ की बैठक होती है तो यही हमारी चर्चा का विषय रहेगा। और भारत बातचीत में सख्त रुख भी अपनाएगा, जिसमें संभावित फैसले भी शामिल है। सीज फायर की कड़ी से कड़ी मॉनिटरिंग और हॉटलाइन कंट्रोल की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाई जाएगी। आतंकवाद पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों जैसे यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक के सबूतों के आधार पर इन पर भी चर्चा की जाएगी। सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी, जिससे कि ड्रोन हमले और मिसाइल अटैक्स जैसी घटनाएं अब आगे ना हो पाएं। लेकिन भारत ने साफ तौर पर इस मीटिंग का उद्देश्य तय करते हुए कहा कि कश्मीर या सिंधु जल समझौते जैसे मुद्दों पर हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान फिर से धोखा देता है तो भारत का जवाब मुंह तोड़ रहेगा, सजा देने वाला होगा। वहीं आपको बता दें कि डीजीएमओ राजीव घई ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी कैंप नष्ट कर दिए, यानी कि मिटा दिए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा का मुर्द के हेडक्वार्टर भी शामिल था। और तो और 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया, जिनमें IC 814 हाईजैकिंग और पुलवामा हमले के एक से एक बढ़कर मास्टरमाइंड भी थे। सटीक हमले के लिए खुफिया एजेंसियों और तीनों सेनाओं का तालमेल भी बैठाया और इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान भी हुआ। 35 से 40 सैनिक मर गए, कई एयरबेस और रडार साइट्स तबाह हो गए। और अभी डीजीएमओ की मीटिंग होनी बाकी है। डीजीएमओ टॉक्स से कुछ महत्वपूर्ण फैसले निकल कर आएंगे, जिसे दोनों देश सहमति से पूरा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर इस बार हमारे साथ कोई भी धोखा हुआ तो हम घर में घुसकर मारेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक की नीति पर है और हम काम भी कर रहे हैं। इसी तरह की और भी जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भूमि दा कटक से, नमस्कार।